देखिए, अगर आप भी बिहार से हैं तो ये वीडियो देखना आपको पक्का बनता है। हम आज बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जी हाँ, आखिर नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाया और आखिर क्यों लगाया, और साथ ही साथ आखिर ये पूरा का पूरा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जो कि विदेश से भी लोग यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे, लेकिन आज हमारे भारत से लोग विदेश पढ़ने जाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे बड़ा महाविद्यालय था, जो कि कहा जाता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे बिहार के लिए। लोग यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। लेकिन आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ही बात करेंगे कि आखिर क्या कारण था कि ये 3 महीने से लेकर 6 महीने से भी ज़्यादा 6 महीने के लमसम में ये लगातार धूं धूं करके जलता रहा था। इसमें कितने सारे किताब थे, कहा जाता है कि लाखों किताब थे, लेकिन कितने थे ये पूरी बात हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिर शुरू से लेकर अंत तक नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे जान लें, क्योंकि मैं हूं चंदन गुप्ता और आप आ गए हैं चंदन गुप्ता के चैनल पर। तो बिना देर किए हुए सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक जरूर करें, और अगर ये वीडियो ठीक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये वीडियो कैसा था, और अगर सही ना लगे तो वो भी बताइएगा कि आखिर इस वीडियो में क्या दिक्कत था। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन। कहा जाता है कि नालंदा हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा लगाई गई आग में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर भी इसके विनाश का श्रेय बख्तियार खलीज को दिया जाता है। खलीज ने पास के एक विहार को हटाया था, लेकिन वह कभी नालंदा नहीं गया। ये कहना है कि इतिहासकार माने जाने वाले DN झा का कहना है कि प्राचीन भारत में मध्यकालीन इतिहास पर कई किताबें लिखी गई हैं और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा गया है। और इसमें जो कि किताब है द कारवा मैगजीन ने DN झा द्वारा इतिहास में इस नई खोज को काफ़ी अच्छे जगह दी है। लेकिन दरअसल DN झा पूरे पुस्तक में साबित किया है और बताया है कि आखिर नालंदा विश्वविद्यालय को कुछ नहीं बल्कि बौद्ध स्थल था, जिनका विद्य वंश तुर्क मुस्लिम आक्रमण के दौरान बख्तियार खिलजी ने हिंदुओं ने ही किया था और इसमें आग लगाया था। आज़ादी के बाद से ही इस तरह के नए इतिहास लिखने और भारतीयों के दिमाग में स्थापित कर देने वाली प्रक्रिया चलती आ रही थी। कहा जाता है कि DN झा इन नए इतिहास को अपने और हिंदुओं के खिलाफ छेड़ी गई युद्ध में आग में एक छोटी सी आहुति को कहा गया और जबरदस्ती कह सकते हैं कि इसमें आग लगाया गया है। वहीं दूसरा बात यहाँ आता है कि नया इतिहास का सत्य और पुरानी किताबों में सिर्फ धोखा। कहा जाता है कि असली बात कुछ और ही था। किताब में तो हालांकि कुछ और लिखा गया है, लेकिन असली बात हम बताने वाले हैं कि कहा जाता है कि जब नालंदा विद्य वंश किया गया था और धूं धूं कर जब जला था, तो वहाँ की किताबें और पांडुलिपियों में लिखी गई 3 महीने तक जलती रही थी। इतिहासकारों पर इस बना बोझ हमेशा रहेगा। कहा जाता है कि नालंदा विद्य वंश और पूरी जलने के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराया गया और बख्तियार खिलजी बाइज्जत बरी कर दिया गया था, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी अप्रमाणित तर्क क्यों ना देना पड़े। लेकिन इतिहासकारों के तौर पर बड़े नाम हैं, तो इन्हें खारिज करना जरूरी है। इसे जलाए जाने वाले करीब 500 साल बाद लिखा गया था। कहा जाता है कि तिब्बती किताब पैक जैम जोन जैंग में लिखी गई एक कहानी के आधारित पर इतिहासकारों ने DN झा को इसे सबसे सटीक माना गया है। और कहा जाता है कि इतिहासकार का काम पुराने से पुराने ऐतिहासिक स्रोत और खंगालना है और उसे अंदर घुसकर इस बातों को लिखना है। लेकिन अगर DN झा ऐसा करते तो शायद नालंदा को जलाने का श्रेय हिंदुओं पर नहीं जाता। और 12वीं शताब्दी में नालंदा विद्य वंश के दौरान इतिहास का तबकात ए नासिंग किताब लिखने वाली फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने अपनी निडरता के दम पर खुद को उस जगह प्रवेश द्वार के पीछे फेंक दिया और उन्होंने किले पर कब्जा कर लिया और बड़ी ही लूट और हासिल की। कहा जाता है कि हजारों धार्मिक विद्वानों को जिंदा जला दिया था और हजारों सिर धड़ से अलग हो गए थे। जी हाँ, अगर हिंदू इस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाता तो आखिर क्यों जलाता, लेकिन कहा जाता है कि इस चीज़ को जलाया गया था। वही बात करें कि पेट्रो कई शताब्दी पहले एक संपन्न शहर के तौर पर देखा जाता था। नालंदा के पहले पेट्रो जला था। आपको बता दें कि पेट्रो कई शताब्दी पहले एक संपन्न शहर के तौर पर देखा जाता था। वहाँ भी अरब से उठे तूफान ने कम कहर नहीं ढहा था। ये शहर अब जॉर्डन के हिस्सा में है। कहा जाता है कि पेट्रो को बर्बाद होने से पहले
वहाँ भी नालंदा की तरह किताबें को जलाया गया था। दरअसल इस्लाम की हवाक के साथ उस क्षेत्र में तलवार के इस्तेमाल के साथ अन्य धर्म की किताबें जला दिया गया था और उसमें न जाने कितने सारे जड़ी बूटी, पढ़ाई वाली चीज़ें और बहुत बड़ी बड़ी विद्वानी चीज़ें और पुराने बड़े बड़े कवियों के लिखे गए किताब वहाँ पर मौजूद किया जा रहा है। इतिहासकार में साबित कर देता है कि प्राचीन काल में हिंदू गाय का मांस भी खाते थे और इतिहास में यह भी कहा जाता है कि हिंदू ने ही बौद्ध स्थलों को विध्वंस किया था और ब्राह्मण शासन और उत्तरी शुंग और इतिहास के सबसे खतरनाक राजा नहीं बना दिया गया था। वैसे तत्कालीन पारसियों से भगाकर आए लोगों ने भारत को आकर शरण क्यों ली? कहा जाता है कि इसका जवाब कोई नहीं जानता। तकरीबन सभी धर्म के पास अपना एक खुद का देश है, लेकिन पारसियों के पास अब अपनी कोई ज़मीन नहीं बची और खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे। खैर, बता दें कि इतिहास के प्राचीन इसी रुचिता ने हमें कभी इस बारे में जानने के लिए उत्सुक नहीं किया। कहा जाता है कि सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, काशी और इत्र उज्जैन महाकाल मंदिर पर भी इस्लामी आक्रमण का कहर बरसा था, लेकिन 1990 में इतिहासकारों ने सीताराम गोयकल की किताब हिंदू टेम्पल वाइट हैम्पेंड टू डे के अनुसार पूरे भारत में 1800 से भी ज़्यादा मंदिरों को नष्ट किया गया था और जगह जगह विवादित ढांचे खड़े किए गए थे कि यह जानकारी शायद देश के सभी हिंदू तक नहीं पहुंच पाया है। हिंदू मंदिर पहले भी बौद्ध विहार का और बौद्ध विहार के हुए करते थे, लेकिन जब से बौद्ध धर्म को ख़त्म किया गया तभी से हिंदू धर्म का एक हिंदू धर्म को लाया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म पहले हुआ नहीं करता था, उससे भी पहले बौद्ध धर्म हुआ करता था। और वही कारण है कि बौद्ध धर्म की किताबें, इतिहास, सबूत और न जाने कितने सारे चीज़ें हैं, मंदिर तक और उसके कई आदमी बौद्ध मौत की घाट उतार दिया गया था। और वैसे कुछ सालों में एक दुर्घटना की वजह से लगी आग जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो हिंदुओं ने ही लगाया था, ताकि बौद्ध धर्म को खात्मा हो सके और हिंदू धर्म दोबारा आ सके। तो खिलजी राजा था, वो अपने धर्म लाना चाहता था और न जाने कितने बौद्ध धर्म के मौत के घाट उतार दिया था और कई सारे बौद्ध धर्म जाकर चाइना में बस गए थे। और यही कारण है कि आज भी चाइना में बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है और वहाँ पर बौद्ध धर्म का ही चलन है। लेकिन यही भारत की बात करें तो यहाँ पर पहले हिंदू धर्म नहीं हुआ करता था, ना ही कोई हमारे राम भगवान और इतने सारे भगवान हुआ करते थे। बस एक ही भगवान था, वो था बुद्ध भगवान। उनकी एक बहुत सारी बातें थी और उन्हीं की एक अच्छी बातें इसमें बताया गया। और यही कारण है कि हिंदू धर्म का शुरुआत हुआ। हिंदू धर्म पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म निवास करते हैं, लेकिन असल में हमारे जो पूर्वज थे वो बौद्ध धर्म ही थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें और कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलिए, ऐसे इतिहास और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो कि अंदर से खुदेरने वाली होगी वो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।